हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ नई टाइप लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राम अपनी आय का 1/5 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% कम हो जाए तथा खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि इस तरह के सवालों में हम फ्रैक्शन को लेकर चलते हैं। तो फ्रैक्शन के रूप में हमें दिया गया है 1/5। तो 1/5 तो मतलब कुल आय है उसकी 5 और खर्च कितना है 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आय, खर्च, और आय में से खर्च घटाएंगे तो बचेगी बचत। तो मान लो उसकी कुल आय 5 है और उसने खर्च किया 1, तो उसकी बचत हो गई दोस्तों 4। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि उसकी आय 20% कम हो जाए तो हम 5 का 20% निकालेंगे। तो बहुत मतलब कैलकुलेशन अच्छे से नहीं होगी। तो कैलकुलेशन को अच्छे से करने के लिए हम तीनों को 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये 100 और ये 400। मतलब कुल आय 500, खर्च हो गए 100। तो 500 में से 100 जाएंगे तो उसकी बचत बचेगी 400। अब हम इनका आसानी से 20% निकाल सकते हैं। तो 500 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा हमारा 100। तो कितना हो जाएगा 400। 100 घटा देंगे और खर्च 10% बढ़ जाए तो 100 का 10% 110। तो ये कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, 400 उसकी आय है, खर्च 110 है। तो इसको घटाएंगे तो उसकी बचत होगी 290 रुपये। तो दोस्तों देखो, पहले उसकी बचत थी 400, अब रह गई 290। तो घट गई, कितनी घटी दोस्तों, ये घटी 110। 110। तो 110 घटी है, कितने पर घटी, 400 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 20 से 20 कैंसिल, 110/4। तो आंसर होगा हमारा 27.1/2% बदलाव आएगा बचत में इतना। चलिए फिर से करते हैं क्वेश्चन। 1/5 लेकर चले, 5 कुल और 1 है खर्च। तो बचत होगी हमारी 4। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 से गुणा, 500 आय, 100 खर्च और 400 बचत। 500 में से 100 जाएंगे 400। और कह रहा है कि आय को 20% कम की जाए। 20%, 500 का 20% होता है 100। तो 100 घटाएंगे 400 आय। और खर्च 10% बढ़ जाए तो 100 का 10% 110। तो बचत होगी 400 में से 110 घटाएंगे तो 290। पहले बचत 400 थी, घट के 290 हो गई। कितने का बदलाव आया दोस्तों, 110 का। 110 का बदलाव कितने पर आया, ये होता है हमारा हमेशा रियल के ऊपर, 400 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27.5% बदलाव बचत में होगा। तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। राम अपनी आय का 2/7 भाग खर्च करता है। यदि आय 10% बढ़ जाए और खर्च जो है उसका 10% कम हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ये सेम पिछला क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसको भी। हम इसमें भी फ्रैक्शन लेकर चलते हैं 2/7। तो यहाँ पर लिखेंगे आय, खर्च और बचत। तो हमारी आय हमने मानी 7 और खर्च किया उसमें से 2। तो बचत होगी दोस्तों 5। 7 में से 2 घटाएंगे 5।
और हम इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 700, ये 200 और ये 500। तो अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि यदि आय को 10% बढ़ा दिया जाए तो 700 का 10% 70, तो यानी 70 बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 770। और खर्च 10% कम कर दिया जाए, 200 का 10% होता है दोस्तों 20, ये कम करेंगे तो ये होगा दोस्तों 180। तो बचत कितने रहेगी दोस्तों हमारी, इसमें से ये घटाएंगे, ये बचेगी दोस्तों 590। तो दोस्तों पहले बचत थी वो 500 थी, और अब ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई, 90 ज़्यादा हो गई, अब 590 हो गई। तो ये 90 ज़्यादा हो गई, ये कितने पर हो गई दोस्तों, 770 पर। सॉरी दोस्तों, 770 पर नहीं, ये होगी 500 के ऊपर। 90 ज़्यादा हुई कितने पर, 500। हमें बचत प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बचेगा 90/5, और ये कैंसिल होगा 18 से, 18 पंजे 90। तो दोस्तों जो बदलाव आएगा बचत में वो आएगा 18% का। तो चलिए फिर से करते हैं सवाल। हमारी आय थी 7, खर्च था 2, और बचत बचेगा 5। 100 से गुणा कर देंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। और आय 10% बढ़ जाए, आय को 10% बढ़ाएंगे तो 700 का 10% 770। और खर्च 10% कम हो जाए, तो खर्च 10% कम करेंगे तो 200 का 10% 20, तो 180। तो फिर इसको घटाएंगे तो 200 590। तो पहले बचत 500 थी, अब बढ़कर 590 हो गई, तो दोस्तों 90 बढ़ी 500 के ऊपर, जो पहले जो हमारे रियल बचत थी उस पर, और गुणा में 100, 90/5, तो ये होगा दोस्तों 18%। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये अलग टाइप है, देखिए ध्यान से। यदि सिनेमा की टिकटों का मूल्य 20% बढ़ जाए तथा सीटों की संख्या 10% कम हो जाए तो आमदनी में कितना बदलाव आएगा। इस तरह के सवालों में दोस्तों बहुत से टाइप हैं, बहुत सी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मान लो टिकटों का मूल्य 100 मान लो दोस्तों। अगर 100 के ऊपर कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर 100 के ऊपर 10% बढ़ा तो 110, 20 बढ़ा तो 120, अगर 100 से 10% कम हुआ तो 100 में से 10 घटा देंगे 90। तो दोस्तों जो मूल्य था वो 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो कितना हो गया दोस्तों, 120। और टिकटों की संख्या में 10% कमी हो गई, 10% कमी, तो ये होगी दोस्तों 90। अगर बढ़ेगा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर घटेगा तो घटा देंगे। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, किस हमारे पास 100 था टिकटों का मूल्य, और 20% बढ़ा, 100 का 20% 120, कितने पर बढ़ा दोस्तों, 100 के ऊपर। और टिकटों का मूल्य में, टिकटों की संख्या में 10% की कमी आई तो 90, कितने में, 100 में से। तो हम इसको काटेंगे कैंसिल, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 12 निमा 108। तो दोस्तों पहले थे जी आमदनी थी वो 100 थी, टिकटों का मूल्य कितना था, 100 था। अब कितना हो गया, 108, कितना बढ़ा दोस्तों, 8, तो सीधा सा हो जाएगा 8%, क्योंकि 100 का 8 पर 108 होंगे तो 8% ही बढ़ेगा। तो 8% वृद्धि टिकटों, आमदनी में, टिकटों के मूल्य में। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही बिल्कुल। यदि सिनेमा की टिकटों का मूल्य 10% बढ़ जाए
तथा सीटों की संख्या 30% घट जाए तो आमदनी में कितना बदलाव आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम मान लेंगे टोटल कुल मूल्य 100 10% बढ़ जाए, 10% बढ़ेगा तो दोस्तों 110, और सीटों की संख्या में 30% बदल और सीटों की संख्या घटेगी 30%। ये ऐड होगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 70। 100 का 30% घटाएंगे तो 70। तो चलिए अब हम करते हैं। हमारे पास कुल था 100, 10% बढ़ा 110 100 के ऊपर, और 30% घटा 100 के ऊपर। अब हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 11 7 77। तो दोस्तों पहले मूल्य 100 था, अब हो गया 77। तो सीधा कितने प्रतिशत की कमी आई? 23%। अब की बार हो जाएगी कमी। अगर दोस्तों हमारा आंसर 100 से ज़्यादा आए तो हो जाएगी वृद्धि, अगर कम आए तो होगी कमी, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी आज की 2 टाइप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें